फ्रेंड, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 प्रकाश का अपवर्तन का कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब चलते हैं पहला नंबर क्वेश्चन की ओर। तो पहला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या हो गया। देखिए, वायु में प्रकाश की चाल क्या होती, कम होती है। निर्वात की अपेक्षा क्या होती, कम होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर 2 में कह रहा है प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में इंग्लिश में कह रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। तो क्या होगा, अब देखिए विभिन्न माध्यम का है तो प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में क्या होती है, अलग अलग होती है। अलग अलग माध्यम में जैसे पानी में कुछ होती है, कांच में कुछ होती है और निर्वात में प्रकाश की चाल अलग होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, भिन्न भिन्न होती है, वेरियस होती है। अब चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है तालाब का जल का क्या कर रहा है, तालाब का जल में कम गहराई दिखाई देने के कारण कह रहा है, यहाँ पर में नहीं होगा, तालाब का जल कम गहराई दिखाई देने का क्या कारण है। वाटर इज द रीजन फॉर द डेप्थ ऑफ द वाटर इन द पॉन्ड। तो अब कह रहा है क्या, अब जैसे देखिए मछली का ऊपर उठा हुआ दिखना, जैसे छड़ का मुड़ा हुआ प्रतीत होना, किसके कारण हो रहा था, प्रकाश के अपवर्तन के कारण हो रहा था। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक कर रहा है, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक पूछ रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मात्रक विहीन, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, किसका मात्रक कोई नहीं होता है। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगले नंबर क्वेश्चन में चलिए कह रहा है, अगले नंबर क्वेश्चन में 5वें नंबर क्वेश्चन कह रहा है लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। जैसे देखिए ये लेंस है क्या, उत्तल लेंस है। इसमें जैसे यहाँ पर बीच में था तो यह क्या, यहाँ से किरण टकरा कर आगे जा रहा है, इस टाइप भी एक फोकस होगा, इस टाइप भी फोकस होगा। F1 इधर F2 और F1 हो रहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चाहे वो लेंस क्या उत्तल लेंस हो चाहे अवतल हो, तो उसमें क्या होता है, 2 फोकस हो रही थी। कितना होती थी, वक्ता केंद्र भी 2, फोकस भी 2 हो रही थी। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। अगले नंबर क्वेश्चन में कह रहा है अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस बराबर क्या होता है, द मैग्निफिकेशन ऑफ द कॉन्केव लेंस इज इक्वल टू। तो देखिए m बराबर होता है v/u, ये पूछ देगा। अब यदि ये हो गया, अब यदि लेंस का क्या पूछ दे, दर्पण का पूछ देगा, m बराबर -v/u। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी, m बराबर v/u। क्या होता है, v/u। v मतलब प्रतिबिंब की दूरी होगा एवं वस्तु की दूरी के अनुपात को ही आवर्धन हम लोग कहते हैं। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के, कहा प्रकाश के अपवर्तन कितने हैं। प्रकाश के अपवर्तन का नियम पूछ रहा है। तो प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या कह रहा था, जैसे अपवर्तन 2 होगा, क्या होगा, कितने होगा, प्रकाश के अपवर्तन 2। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही थी उसी के नियम पर ये था। इसमें क्या आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों क्या एक ही तल में था। और प्रकाश के परावर्तन में क्या रहा था, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में था। यहाँ पर होगा आपतन कोण और परावर्तन कोण, प्रकाश के परावर्तन में कोण, यहाँ होगा आपतन कोण और अपवर्तित कोण बराबर हो रहा था। ये हो गया प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन के जो नियम था 2, वो ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है और सब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में। अगले नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से किस पदार्थ का लेंस बनाने में उपयोग है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। अब इंग्लिश में करा विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज टू मेक लेंस। अब आप देखिए ऑप्शन के अनुसार भी टिकट देख लिए, जल का, प्लास्टिक का और कांच का, ये तीनों का उपयोग होता है और मिट्टी का उपयोग नहीं। मिट्टी का उपयोग कभी भी लेंस बनाने में नहीं होता। अब चलते हैं क्या अगले नंबर क्वेश्चन को।
अगले नंबर क्वेश्चन में क्या है, अब देखिए ये क्या है, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन 2 नंबर में भी डाल देता है कभी कभी। कहा एक उत्तल लेंस की क्षमता फोकस दूरी क्या दे दिया है, फोकस दूरी अब बराबर 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर दिया है। तो इसका क्षमता क्या होगी, व्हाट इज द पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस इफ इट्स फोकल लेंथ इन 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर दे दिया है। अब देखिए इसका क्वेश्चन क्या होता है, जैसे P बराबर लेंस का पावर बराबर 1/f हो रहा था, 1/f हो रहा था। यहाँ पर सेंटीमीटर है, इसको आप मीटर में भी आप बना सकते हैं। जैसे देखिए अब हम क्या करते हैं, 20/1 से यदि भागा दीजिएगा तो ये मीटर में परिवर्तित हो जाएगा। अब P बराबर क्या सूत्र होता है, P बराबर हो रहा था क्या, P बराबर 1/f हो रहा था। अब देखिए f बराबर दे दिया 20/100, ये मीटर में, क्योंकि मीटर में लेंस का क्षमता किस मीटर में होता है, इसलिए यहाँ पर डायप्टर होता है। तो यहाँ पर डायप्टर में पूछा है, इसलिए इसमें क्या लिखना है, डायप्टर में। तो D बराबर क्या होता है, m, और मीटर m इनवर्स होता है, तो इसी के रूप में आना है। अब देखिए यहाँ पर देखिए P बराबर 1, तो 1/f सूत्र होता है, तो B 1/20/1, 20/100 है, ऊपर भेज दीजिएगा तो ये हो जाएगा 100/20, 20×5 100। अब देखिए ये प्लस में आया, अब प्लस क्या, प्लस में आ रहा था, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा। अब उत्तल लेंस पूछ रहा है, तो उत्तल लेंस में फोकस क्या हो रही थी, धनात्मक हो रही थी, अवतल लेंस में फोकस ऋणात्मक हो रही थी। तो इसलिए यहाँ पर आप प्लस माइनस में भी गलती कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर लेंस देख लीजिएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा तो उसका डायप्टर क्या होगा, उत्तल लेंस का डायप्टर तो प्लस में हो जाएगा, अवतल लेंस पूछेगा तो ऋणात्मक होगा। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 डायोप्टर। डायोप्टर क्यों, तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रा होता है डायोप्टर, इसलिए इसको डायोप्टर में दिया हुआ है। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन का, निर्वात में प्रकाश की चाल पूछा, निर्वात में पूछ दे, पानी में प्रकाश की चाल पूछ दे, या कांच में प्रकाश की चाल, आपको तीनों बता रहे हैं, तीनों। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम कहने का मतलब लाइट, ग्लास पूछ दे तो ग्लास कहने का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास पूछ दे, तो कांच का पूछ रहा है। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो पानी का पूछ रहा है, तो वही दिखा रहे हैं। पानी का पूछ दे तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दे दीजिएगा, या आप 5 दे दीजिएगा, 10⁵ किलोमीटर होगा, क्योंकि आप किलोमीटर मीटर में हो जाएगा। यदि आपका डायरेक्ट मान पूछे तो 2.5 लाख होता है, कितना होता है, 2.25 लाख होता है। इसी को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ये मैथमेटिकल टूल है। अब ये था, आप यदि कांच का पूछ दे तो कांच का होता है 2.2 लाख होता है, 2 अब इसको किलोमीटर मीटर में आप लिख सकते हैं, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 10⁸ लिखे, ऐसे लिखे हैं, यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, तो आप देख लीजिएगा, ये यहाँ का मतलब पावर पे है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए। अब देख कांच का भी बोल दिए, पानी का 2.25 होता है। निर्वात और वायु में लगभग बराबर होता है, निर्वात में होता है 3 लाख और वायु में कितना होता है 2.98, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है, ये देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, ए हो जाएगा। ए क्यों होगा, बी क्यों ना, बी में सेंटीमीटर दे दिया है, सी में क्या हो गया, किलोमीटर दे दिया है, ये दोनों नहीं होगा। ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 10वें नंबर को 10 का हो गया, अब 11वें नंबर क्वेश्चन की ओर कह रहा है। 11वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का प्रयोग करना पसंद करेंगे। अब आपको देखिए एक चीज़ बता रहे हैं, अब छोटे अक्षरों को क्या कर रहा है, छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए क्या कर रहा है, छोटे अक्षर पढ़ने के लिए। अब देखिए छोटा अक्षर है, पहले देखिए अपना जनरली भाषा में देखिए छोटा अक्षर है, अब छोटा अक्षर दिखेगा कैसे, तो उसको बड़ा करने के लिए, अब बड़ा किस लेंस में किया जाता है, तो उत्तल लेंस में। उत्तल लेंस में क्या, छोटा बराबर प्रतिबिंब क्या बन रहा था, बराबर बन रहा था, अब उत्तल लेंस में खोजेंगे। अब देखिए कितना सेंटीमीटर का खोजेंगे, कितना सेंटीमीटर, अब देखिए थोड़ा 5 सेंटीमीटर बहुत नज़दीक हो रहा था, क्या हो रहा था 5 सेंटीमीटर। अब देखिए दूरी कर देंगे 50 सेंटीमीटर, अब दूरी हो जाएगा तो वो दूरी हो जाएगा, तो वह नहीं दिखेगा, तो बड़ा, तो लेंस खोज लीजिएगा। आप देखिए
अवतल लेंस है 50, इसको भी काट दीजिए। अब देखिए 3 का भी है तो ये अवतल लेंस दोनों कट गए। अब इसमें देखना है तो आपको दूरी देखना, अब न्यूनतम कितना। अब देखिए 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर होगा या 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर फोकल दूरी वाला उत्तल लेंस। अब देखिए अब कह रहा है निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम हो रहा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम इज द स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम। अब देखिए इसमें कह रहा है ऑप्शन एयर, वाटर, ग्लास और डायमंड। अब देखिए यहाँ प्रकाश की चाल। अब प्रकाश की चाल मतलब क्या, जहाँ मॉलिक्यूल्स क्या हो, जगह जिसमें ज़्यादा होगा उसमें प्रकाश ज़्यादा हटेगा। अब देखिए इसमें क्या कौन ऐसा कठोर है, तो कठोर खोज लीजिएगा। अब देखिए हीरा इसमें सबसे कठोर है, तो इसका राइट आंसर हीरा हो जाएगा। देखिए जब आप जनरली देखिए इसमें क्या प्रकाश की चाल। अब देखिए प्रकाश की चाल देखेंगे कहाँ ज़्यादा हो रहा है, मॉलिक्यूल्स के अनुसार हो जाएगा। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर 13 नंबर क्वेश्चन का रहा, निम्न में से किस लेंस की दूरी धनात्मक होगी। तो आप बोले अभी तुरंत जस्ट बोले थे उत्तल लेंस की, तो 13 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। अगले नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। किसका, तो किसका हो जाएगा। तो अब देखिए 1 नंबर में ऑप्शन दे दिया एयर, 2 में जल दिया है और तीसरा में शीशा और हीरा। तो अपवर्तनांक पूछा, निम्न में से क्या पूछा, निम्न में से करा किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हीरा। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है 2.42 होता है। हवा का लगभग 1.03 होता है। ये आप देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का डी नंबर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए कहा किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान क्या होता है। अब देखिए साइन आई बराबर साइन आर होता है, साइन आई बराबर साइन आर होता है। आप एक चीज़ ये लिख सकते हैं, ये हो गया। अब देखिए तो साइन आई बराबर साइन आर बराबर ऑप्शन नंबर बी में देख लीजिए अपवर्तन के नियम से, अपवर्तनांक के नियम से का मान साइन आई बटा साइन आर हो गया। अब देखिए करा 16 नंबर, निम्न में से कौन लेंस की क्षमता क्या ऐसा है मात्रा है। क्षमता का भी जस्ट बोले थे डायोप्टर होता है। अब चलते आगे, निम्न में से किस लेंस को अभिसारी, देखिए किस लेंस को अभिसारी और अपसारी दोनों, देखिए अभिसारी और अपसारी दोनों क्वेश्चन रिलेटिव है, इसलिए अब देखिए अप मतलब ऊपर, जिसमें किरण जैसे टकराएगा ऊपर चले गए, ऊपर मतलब कन्वर्ट हो रहा है, ऊपर मतलब अपसारी हो रहा है, इसलिए क्या इस अपसारी मतलब ऊपर में किस में जा रहा है उत्तल लेंस में। अवतल लेंस में क्या आता है इस टाइप का था, जैसे ही किरण आया ये यहाँ से ये फोकस है, यहाँ से किरण आया ऊपर जा रहा था, ये तो अब क्या अवतल लेंस में क्या है, अवतल लेंस अपसारी लेंस कहेंगे और उत्तल लेंस को अपसारी कहेंगे, अभिसारी। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहेंगे, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहेंगे। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में कह रहा है। अगले नंबर क्वेश्चन 18 में देखिए किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब करता है, काल्पनिक पूछ देता या सीधा पूछ देता, दोनों एक ही बात है। काल्पनिक पूछ दे या सीधा पूछ दे तो किस में होगा, तो डायरेक्ट बात। अब किस लेंस में पूछ रहा है, क्या होगा किस लेंस में होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए दर्पण पूछ देता तो उत्तल होगा और लेंस पूछा है इसलिए अवतल लेंस होगा, दोनों में इतना। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन करा, 11 नंबर 1 एंगस्टन पूछ रहा है, 1 एंगस्टन होगा 10⁻⁻10 मीटर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले नंबर करा, एक उत्तल लेंस होता है क्या सभी जगह समान, इज अ कॉन्वेक्स लेंस सेम थिकनेस एवरीवेयर, बीच की अपेक्षा किनारे पोटा थिकर एट द एज देन इज द मिडिल, किनारे की अपेक्षा बीच में होता है, थिकर इन द मिडिल देन एट द एड्स। इसका आंसर हो जाएगा किनारे के अपेक्षा बीच में मोटा होगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या होगा किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होगा, बीच में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में कहा है। अगले नंबर क्वेश्चन देखिए, एक चीज देखिए यहाँ पर कहा है, अगले नंबर क्वेश्चन का किसी बिंब वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने का,
बीम कहने का मतलब हुआ वस्तु, बीम कहने का मतलब क्या हुआ, वस्तु हुआ, बीम कहने का मतलब वस्तु हुआ। समान आकार का प्राप्त करने हेतु बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए। अब समान आकार का क्या करें, समान आकार का प्रतिबिंब, वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस टू ऑब्टेन ए रियल इमेज ऑफ द सेम साइज। सेम साइज कहाँ, तो बोले थे क्या, वक्ता केंद्र पर, क्या बोले थे 21 का ऑप्शन नंबर बी, वक्ता केंद्र पर ही फेमस। अब देखिए प्रतिबिंब बनाकर अब दिखा दो वक्ता केंद्र पर कैसे होगा, तो वो देख लीजिए। क्या कौन दर्पण बोला है, दर्पण कौन बोला है, उत्तल लेंस, सॉरी दर्पण नहीं लेंस, उत्तल लेंस बोला है। तो ये देखिए लेंस है, यहाँ पर ये क्या ऑप्टिकल सेंटर एफ और सी, एफ और सी, F1 F2 दे दीजिए, यहाँ पर C1 और C2 दे दीजिए। अब वस्तु कहाँ रखें, यहाँ पर रखिए, ये क्या, ये किस ओर फोकस होकर चलेगा, अभी यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर ऐसे है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रतिबिंब बना ए डैश और बी डैश और ए बी, देखिए दोनों लगभग में लग रहा है बराबर है, यहाँ पर बराबर, इसलिए यहाँ इसका प्रतिबिंब करें बराबर होगा, तो वक्ता केंद्र पर रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों में बराबर ही प्रतिबिंब है। अवतल देखिए, जो यहाँ पर अवतल काम कर रहा था वहाँ पर उत्तल करेगा, जो दर्पण में जो उत्तल दर्पण का काम था यहाँ पर अवतल लेंस का काम करेगा। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। अगले नंबर क्वेश्चन का उत्तल लेंस के द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनता है, उत्तल दर्पण। अब पूछ रहा, सॉरी उत्तल लेंस का रहा, क्या उत्तल लेंस के द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनता है, जब वस्तु की दूरी का विच इज द मैग्नेटिक वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अ रेस्ट। अब देखिए कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, जब वहाँ पर भी फोकस और ध्रुव, क्या फोकस और ध्रुव के बीच में बोले थे, अवतल दर्पण बोले थे फोकस और ध्रुव के बीच। अब यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर एवं फोकस के बीच हो जाएगा। तो 22 का क्या, और देखिए लेंस के बीच बोले, फोकस एवं लेंस के बीच बोले या ऑप्टिकल सेंटर बोले, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए फोकस दूरी और दुगुनी दूरी, ये तो नहीं होगा, अनंत पर नहीं होगा फोकस पर, तो इसलिए अब ऑप्टिकल सेंटर की जगह यहाँ पर लेंस दे दिया, तो आप टिकट कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। मगर होना चाहिए क्या, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर होना चाहिए, लेंस के प्रकाश से केंद्र होना चाहिए। यहाँ पर लेंस के बीच का दिया तो बिटवीन फोकस तो हो ही गया, लेंस के बीच हो गया, मगर प्रकाश से केंद्र था। तो अब क्वेश्चन अटपटा ऐसे ही रहता है सेटिंग। अब देखिए पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, कौन बना सकता है। अब वास्तविक प्रतिबिंब वहाँ था, काल्पनिक प्रतिबिंब था, यहाँ पर वास्तविक, तो उत्तल लेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। वास्तविक जो प्रतिबिंब दिखता है अवतल लेंस में नहीं दिखता, फ्रेश दिखता नहीं दिखता। देखिए अवतल लेंस में दिखता है उतना, लेकिन अवतल लेंस की दूरी क्या चाहिए, दूरी जाएगा तब देगा, क्योंकि वो क्या छोटा क्या, ये क्या करता है, मेंशन क्या करता है, दूरी जाता है, दूरी वाले चीज़ को देखता है। अवतल लेंस का क्या है, उत्तल लेंस का काम क्या था, छोटा चीज़ पर ही केंद्रित करना, क्या करना, केंद्रित करना, छोटा चीज़ को बड़ा करेगा, छोटा चीज़ को बड़ा कर देगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा था, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर, क्या कह रहा है, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहेंगे, जिस द पॉइंट एट विच द रे कमिंग आउट ऑफ अ पॉइंट मीट आफ्टर रिफ्रैक्टिंग फॉर अ लेंस इज कॉल्ड फोकस। जहाँ मिलेगा उसको क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे, सिंपल सी बात। आपतित किरण जब भी किरण से टकरा कहाँ मिल जाता है, कहाँ मिलता है, फोकस में मिलता है, फोकस पर मिलता है। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में कहा है, अगले नंबर फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदर्शक होता है, फोटोग्राफिक में करा। अब देखिए फोटोग्राफिक में कहा, फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदर्शक क्या, अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, कौन लेंस होता है। तो आप देख लीजिए, अब इसमें देखिए लेंस, उसमें क्या फोटोग्राफी में क्या कौन लेंस रहता है, तो वो क्या करता है, प्रतिबिंब प्लेन लेंस, प्लेन लेंस होगा कि समतल लेंस होगा या अवतल लेंस होगा या बाय
फोकल लेंस होगा। इसका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा। इसका क्वेश्चन में कहा, अगले नंबर क्वेश्चन में किसी गोलीय दर्पण कह रहा है, किसी गोलीय दर्पण द्वारा किसी पतले लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 cm है सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है, दर्पण तथा लेंस संभवतः है, तो क्या होगा? 26 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों अवतल होगा। क्या होगा? 26 का ऑप्शन नंबर डी, दोनों अवतल होगा। देखिए क्या -15 सेंटीमीटर पूछ रहा है, तो फोकस क्या होगा? फोकस दूरी तो 15 सेंटीमीटर क्या है, ऑलरेडी फोकस दोनों में अवतलीय लेंस में होता है। अवतल लेंस में दूरी, फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस। अब कह रहा प्रकाश की चाल की न्यूनतम होता है, प्रकाश की चाल सबसे कम किस में होता है? प्रकाश की चाल सबसे कम किस में हो जाएगा? तो देखिए इसमें स्पेस कम उसका चल, तो ये डायमंड हीरा। अब चलते हैं, कहा एक पारदर्शी, क्या कह रहा है? एक पारदर्शी, क्वेश्चन अच्छा से देखिए। एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए कैमरा व्यवहार करता है। द आउटर रेडियस ऑफ अ ट्रांसपेरेंट स्फीरिकल सेल इज 20 सेंटीमीटर एंड द इनर रेडियस इज 19.8 सेंटीमीटर। तो रेडियस विल द कैमरा वी हैव फॉर इंसिडेंट लाइट। अब इसका आंसर क्या है? उत्तल लेंस की भांति होगा, प्रिज्म की भांति होगा, समांतर पट्टियों की होगा, या अवतल लेंस का हो जाएगा। तो 28 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवतल लेंस की भांति। अब एक क्वेश्चन क्या था, अब फोटो, इसका भी जवाब हम देते हैं। देखिए फोटोग्राफी कैमरे का अभिदर्शक होता है। देखिए फोटोग्राफी है। अब देखिए फोटो किसी भी चीज़, जैसे मोबाइल का कैमरा हो या किसी भी चीज़ का कैमरा हो, तो वो क्या करता है? बड़ा चीज़ को छोटा दिखाने का प्रयास करता है। क्या करता है? बड़ा चीज़ को छोटा दिखाने। अब देखिए हम उसका अभिदर्शक केंद्र क्या होगा? बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। देखने का परिवर्ती बड़ा होना चाहिए छोटा भी चीज़ में। तो अब दर्पण कौन हो रहा था? जैसे साइड मिरर में था, उसका दृष्टिक्षेत्र बड़ा होता, वहाँ पर दर्पण उत्तल दर्पण हो रहा था। इसमें क्या हो जाएगा? अवतल लेंस हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा। क्या 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवतल लेंस। अब आज के लिए इतने ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो। यदि इस वीडियो से यदि आपको कहीं भी प्रॉब्लम है कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।